डिजिटल मीडिया ने जो हमारे पत्रकार भाई थे उनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सही की है, बट फिर भी अभी भी जो प्रिंट मीडिया में जुड़े हुए हैं शायद उनको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। स्ट्रक्चर्ड सैलरी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और उनको फिर एक अलग ऑप्शन दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइफ एक रोज़ आपको सुबह जाना है, आपको इतने बजे करना है, एक मशीन लाइफ है। आप सब पैसा बचा के रख नहीं सकते हैं, तो आप ढूंढोगे कोई नौकर, उसके नाम पे एक जमीन करवा दी, फिर आप पड़ोसी में ढूंढोगे कि उसके नाम पे एक जमीन करवा दी। भाग तो नहीं जाएगा। अब आप रात सो रहे हो तो कितने लोगों का टेंशन लेके सो रहे हो। क्या क्या स्टेप्स हैं पूरे, मतलब एक वीडियो बनाने के लिए शुरू से लेके एंड तक की आपकी क्या प्लानिंग है? जब आप शोर करेंगे, बहुत जोर से चिल्लाएंगे, तो वो लोग आएंगे जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग भीड़ जुटा के देखेंगे क्या हुआ और 2 मिनट में चले जाएंगे। जब आप धीरे बोलेंगे तो आपके पास वो आएंगे जो आपको सुनना चाहते हैं। अब गए तो ऑब्वियसली खुशी होती है। जब डाउन जाते हैं तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, या स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं क्या? अगर आप ऐसा बोल रहे होते थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो मैं आपका गुरु बन गया, मतलब आपको सीख दे के जा रहा हूँ। तो प्रशंसा से बचिए। जो प्रशंसा कर रहा है वो आपके लिए जहर से कम नहीं है। प्रणाम, आप सभी दर्शकों का आज दिल से स्वागत करते हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट में लाइफ विद नीलिमा। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में करियर ढूंढ रहे हैं, या कंटेंट राइटर हैं, या आप कहिए सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्हें मैं बहुत दिल से चाहती हूँ और जानती हूँ, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में बहुत ही धमाल मचाया है। इनका बहुत ही फेमस चैनल है पावर ऑन व्हील्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अपने अमित द्विवेदी जी के लिए, जिन्होंने इतनी सुंदरता से और सरलता से इस यूट्यूब की जर्नी को कैसे चलाया, ये आप सभी लोगों के लिए सीख हो सकती है। तो आप इसको एंड तक देखिए और क्या क्या इसमें से पिक कर सकते हैं, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हमारे साथ हैं अमित द्विवेदी जी। नमस्ते वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो खुशी मुझे भी मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है जब कहीं किसी अच्छे से मिलो तो खुशहाली उसका रिजल्ट होती है। तो ये अच्छा है, हमारे लिए भी अवसर की बात है कि चलो अपनी बात साझा करते हैं जो कहीं नहीं की थी। कितनी खूबसूरत बात है। इसी के लिए तो आज हम बैठे भी हैं और मैं आपसे यहीं से शुरुआत करूंगी, क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं, मिलियंस में आपके व्यूज़ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। आप यूट्यूब में आपका ये सफ़र, ये आइडिया, ये कब आया? क्या क्या चुनौतियाँ आपको इसमें फील हुई? मतलब क्या ये आसान है, या जैसे लोगों को दिखता है कि अरे इतने मिलियन व्यूज़ हैं, इतने हैं, ये तो इतना कमा रहा है? मतलब आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है। एक कहीं ना कहीं से बेस बनता है, उस बेस से हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिखता है कि चलो एक जर्नी शुरू करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और वीडियो उनको बहुत सारा पैसा दे के चले जाएंगे, और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आप कंटेंट क्या बनाने जा रहे हो, किसके लिए बनाने जा रहे हो। सबसे पहले तो खुद कंटेंट बना के खुद देख लो। अगर खुद को पसंद ना आए तो बंद कर दो, भैया आपको ये काम नहीं करना है। हाँ, आप ये बहुत सही बात बोल। लेकिन अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको देखना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। ये नहीं कि आप जैसे एक कोई मशहूर एक लड़का काफ़ी पॉपुलर हो गया तो हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है। सब अपने बेटे को कोई उठा ले रहा है, कोई भाई को उठा ले रहा है, मेरा भाई ये कर रहा है, मेरा नहीं। देख चुके हो लोग, किसी का लक था उसको वहाँ तक पहुँचा चुका है। आप उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे तो आप कुछ नहीं बनोगे। अब आप अपने अंदर तलाशो कि आपके अंदर क्या कला है। मेरा यूट्यूब, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। बेसिकली जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था तो मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट था। साल 2010 से मैंने ऑटो पे काम किया है। मैं हिंदी में लिखता था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर होता था मेरा, फोटो के साथ में एक आता था टेस्ट ड्राइव के नाम से कॉलम, और जब वो वीक में एक बार आता था तो बहुत अच्छा लगता था। और वो दौर था अखबारों का जब मुझे याद है कि मैं एक ड्राइव पे गया, पहली बार ड्राइव पे गया था, पटना एयरपोर्ट पे बैठा था, छोटा सा एयरपोर्ट था, और वहाँ पे मुझे 4 लोगों ने पहचाना उस फोटो से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ। अखबार से छपा हुआ बंदा भी एक पहचान बना सकता था, क्योंकि लगातार कॉलम आ रहे थे। तो वहाँ पे मुझे बड़ी खुशी मिली कि चलो यहाँ से ये लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वीडियो का दूर दूर तक, क्योंकि मैं हमेशा से जो जर्नलिस्ट था, मैं प्रिंट का जर्नलिस्ट था। लिखने में मज़ा आता था, कीबोर्ड पे बैठता था, 20-25 मिनट में कॉपी लिख लेता था, अलग अलग चीज़ें अपने हिसाब से जो लेके आता था लिख लुका के उसको मैं फाइल करता था, शाम को अखबार में छप जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरी अपनी जर्नी में रही हैं।
बीच में जब ऑटो शुरू किया, क्योंकि मैं मुंबई गया, एक मुझे जॉब मिली ओवरड्राइव मैगजीन में। ओके। वो मुझे अभी भी याद आता है कि ऑटोमोबाइल में मैंने शुरू तो कर दिया था, बट मुझे नहीं पता था ऑटोमोबाइल मतलब ऐसे सिंपल जैसे जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट को मानता हूँ कि भैया एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाई और दूसरे किनारे पर ले आकर रख दी, कॉपी। हाँ, तो उठाया और सही, अगर जर्नलिस्ट का काम क्या है कि सूचनाएं उठाइए और सही तरीके से उन सूचनाओं को प्रसारित कर दीजिए, जिसमें उसमें कुछ भी गैप ना रहे। नहीं कि आप गलत या भ्रामक, जैसे आजकल लोग करते हैं भ्रामक, कुछ नहीं होना चाहिए, क्लिकबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को जो देख रहा है उससे बहुत बड़ी जनता प्रभावित होती है। तो इसलिए मुझे गाड़ियों में से जो उठाता था, लिखता था, कॉपी में चला जाता था, अपना काम हो जाता था। छोटा सा अपना एक कंक्लूजन दे देते थे भैया कि मुझे क्या पसंद आया गाड़ी में। बट मुझे नहीं पता था इतना बड़ा संसार है ऑटोमोबाइल का। तो मैं ऑटोमोबाइल से जुड़ा था। जब मुझे वहाँ पे जॉब मिली तब मैंने असली में सीखा। मैं वहाँ पर मैगजीन निकालता था कि होता क्या है। तो ऑटो जर्नलिज्म ही, मैं ऑटो पे ही वीडियो बनाता हूँ, मैं कुछ और नहीं करता हूँ। तो गाड़ियों का तो मेरा शुरू से वही पैशन रहा है, मैंने उसको नहीं छोड़ा। और उसी पे बाद में जब मुझे मौका मिला कि जब देखा कि, क्योंकि बोला जाता है कि जो बदलता नहीं है वो ख़त्म हो जाता है, समय के साथ चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और समय की अगर कोई मतलब कोई अंतर करना चाहता है, एग्जाम्पल लेना चाहता है, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं अमिताभ बच्चन। जो मुझे पसंद आते हैं उनसे मैं मिलना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे अमिताभ बच्चन से कभी नहीं मिलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, उनसे एक बार मिल लोगे ना तो उनकी कमियां भी पता चल जाएंगी, तो आपका रोल मॉडल ना डिलीट हो जाएगा अंदर से। तो मैं चाहता हूँ कि जिन बंदों को आप प्यार करो उनसे मिलने की कोशिश मत करो, तो और ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। उनको अखबार के माध्यम से पढ़ा है, चीज़ें देखी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, हीरो वाला एंगल देखा है जी, अभी तक का बुढ़ापे में काम करता हुआ अंदाज देखा है। बट जरूरी थोड़ी है कि एक इंसान वैसे ही है जैसे मतलब आप देख रहे हो। तो मेरे जहन में क्या छपा हुआ, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। बट अमित द्विवेदी भी कहीं पे खलनायक भी हैं, कहीं पे नायक भी हैं। कुछ लोगों को पसंद आते हैं तो वो लोग उनको हीरो बोल देते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते तो उनका अपना नज़रिया होता है, अपना रख के चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको सीखना चाहिए। तो समय के साथ चलना अमिताभ बच्चन जी से सीखा मैंने जी। लोग गुजर गए, अमिताभ बच्चन आज भी प्रासंगिक हैं। सही में लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। बंदा मेहनत करता रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारे पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिंदगी एक मिली है, ठीक है। अगली बार आप क्या बनेंगे आपको कुछ नहीं पता, लिटरली नहीं पता है। किसी ने कोई आकर नहीं बोल सकता कि भैया पिछले जन्म में घोड़ा था और आज मैं इंसान बना हुआ हूँ। सही बात है। या कुछ था, कोई नहीं बता सकता है। तो जब मैंने देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि समय के साथ चलते रहो, और वो जरूरी है जो आपको खत्म नहीं होने देगा। और इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्प किया। तब मैंने जब देखा कि मैगज़ीन का दौर ख़त्म हो रहा है, मैं दिल्ली चला आया कई साल, क्योंकि ज़िंदगी बोला ना एक ही मिली है। तो बहुत कुछ बीच में मैंने सोचा कि इसमें पैसे नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म में सबसे कम पैसे होते हैं। और वो बड़ी दुख की बात है। शायद अब कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने जो हमारे पत्रकार भाई थे उनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सही की है। बट फिर भी अभी भी जो प्रिंट मीडिया में जुड़े हुए हैं, शायद उनको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि अब इस दौर ने उनको भी बहुत सारे लोगों को मौका दिया जो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे घर खरीदते हैं, फोटो लगाते हैं वो लोग। तो बड़ी खुशी होती है कि चलो यार, कम से कम हमारे जर्नलिस्ट भाई इतना कर पा रहे हैं। तो वहाँ से अवसर आया कि जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो फिर देखना शुरू किया, चीज़ें बढ़नी शुरू हुई। लोगों ने वीडियो फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें कहनी शुरू की। टीवी का जो दौर था वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा, क्योंकि लोगों ने यूट्यूब देखना पसंद किया। बट मेरे अंदर से नहीं गया था जर्नलिज्म मेरा। तो मैं दैनिक जागरण के लिए, मुझे याद है, मैं लिखता था। मेरा 4-5 साल तक मैं उनके साथ में काम करता रहा। ऑटो ड्राइव के नाम से आता था। तो अपना मंथली एक आता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मैं वो 4 पन्ने के लिए पूरे महीने ट्रैवल करता था। पैसा एक चौनी नहीं मिलता था, बट मेरे अंदर का पैशन था और मुझे लगा कि शायद यही ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, जब आपका परिवार, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, जब आप असली ज़िंदगी तब जीते हो जब आपका परिवार होता है। क्योंकि स्वार्थ, क्योंकि आप अपने लिए जिए तो क्या जिए। सही बात है। तो परिवार, तो प्रायोरिटीज आती हैं, चीज़ें हुए, हमारे बच्चे आए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है कि मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बैठी हैं, आपको फ्री में बुलाती रहेंगी, आप जाइए, घूमिए, फ्लाइट का टिकट दे देंगी, अब 5 स्टार होटल में रुकिए। यही बेसिकली स्टेटस लगाने में तो काम आ जाएगा, बट आप कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब पैसे ज़रूरत है। और उसकी शुरुआत की, सीखने की असली शुरुआत की मैंने साल 2017 में। साल 2017 वो साल था जहाँ पे मैं 1 लाख रुपए सैलरी लेता था एक अखबार से। बड़ा अखबार है, नाम नहीं लूँगा नहीं तो कोई बुरा मान जाए। तो उनसे मैं सैलरी लेता था, और वहाँ पे सैलरी लेते हुए मैं डिजिटल सीख रहा था कि डिजिटल में होता कैसे है।
अच्छा। और 6 महीने में मैंने सीख लिया और वहाँ पे छोड़ भी दिया मैंने। 6 महीने में मैंने कोशिश, क्योंकि जो मैं करना चाहता था, क्योंकि अभी भी हिंदी में मैं देखता हूँ कि बहुत गैप है, ऑटोमोबाइल को नहीं समझना चाहते हैं वो। शायद उनका भी तरीका या कुछ होगा, जो क्योंकि पुराने जर्नलिस्ट अभी बैठे हैं, उनको लगता है कि पुराने ढर्रे पे ही काम चलता रहेगा, उनकी उपयोगिता रहेगी, लोग पैर छूते रहेंगे उनके। मुझे लगता है जब तक वो गुजर नहीं जाएंगे, ये धरती नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो दुरुस्त नहीं होने वाली व्यवस्था। और एक बार वो व्यवस्था दुरुस्त हो गई, जैसे जो आजकल के ऑनर हैं, क्योंकि वो पीढ़ियाँ भी बदल गई हैं, अब मुझे लगता है धीरे धीरे वो सोच रहे हैं, तब जाके ये ऑटो जो पैसा भी देगा और लोगों के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, ये अखबारों में भी अच्छे से दिखेगा। अभी नहीं दिखता है, ठीक है। अच्छा, अभी उतना ज़्यादा नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को पसंद है गाड़ियाँ खरीदना चलाना, वो फीचर्स में कवर करते हैं, बीच बीच में मैं भी लिखता हूँ एक अखबार के लिए। बट मुझे लगता है अभी भी बहुत सारा स्कोप है जहाँ पर सिर्फ अब जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि जर्नलिस्ट बदलेगा तभी अखबार के लिए धनार्जन होगा। क्योंकि आप गणेश शंकर विद्यार्थी वाली पत्रकारिता नहीं कर सकते हो। अगर आप 10 रुपए का काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि 100 रुपए का वैल्यू दो उस अखबार को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, तब आपके नौकरी करने का मतलब बनता है, और ये सबके लिए है। तो वहाँ से मैंने सीखा और फिर मैं वापस दोबारा अपना एक चैनल ऐसे डाल दिया था 2014 के आसपास। मैंने अपना पावर ऑन व्हील डाल के यूट्यूब पे बना के छोड़ दिया था। कुछ जिन्होंने पावर ऑन व्हील ने कितनों की मदद करी है। मैंने हमेशा देखा है कि आप चलते हैं, बच्चे भी पहचान, अच्छा ये भैया पावर ऑन व्हील वाले हैं। मैंने वो देखा है प्यार लोगों का। और जिस घर में गाड़ी का सपना है या खरीदते हैं या सोच रहे होते हैं, वो ज़रूर आपका चैनल जाते हैं, खोलते हैं, देखते हैं एक एक रिव्यूज़, क्योंकि आपने शायद लोगों में ना वो एक विश्वास जगाया कि मैं आपको जो भी दूंगा फैक्ट दूंगा, क्योंकि गाड़ी कितनों का सपना है। तो मुझे वही लोग पहचानते हैं जिन्हें गाड़ियों से मोहब्बत है, और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है, क्योंकि मैं उतना पॉपुलर नहीं होना चाहता कि मैं सड़क पर निकलूं मुझे रोक लें। मुझे रुकना नहीं है। मैं चाहता हूं मुझे वही पहचाने जो सेगमेंट को फॉलो करते हैं। तो फायदा क्या है कि मेरी, हाँ, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे आपसे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी आज़ादी छिन जाएगी। तो देखो आप किसके दौर के से, आज मुझे याद आता है, अगर शाहरुख खान जीना चाहे मेरे जैसे जिंदगी तो पैसे देके भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको घेर लेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब पुलिस जानी पड़ेगी भीड़ हटाने के लिए। तो इतने पॉपुलर हैं, तो पॉपुलरिटी उतनी ही चाहिए जिसमें अपनी ज़िंदगी प्रभावित ना हो। फिर वही बात आती है, ज़िंदगी एक ही मिली है, तो ज़िंदगी का अपना दायरा, अपनी फ्रीडम भी साथ में होनी चाहिए। तो मुझे मज़ा आता है जब हमारे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो गाड़ियाँ खरीदने, भैया आपसे पूछ के ये वाली गाड़ी ली थी, तो मुझे लगता है वहाँ पे अपना काम हो जाता है, चलो इससे पूछा था। तो हाँ, तो हम गाड़ियों का जो हम करते हैं, देखो मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, कई तरह के ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं, मैंने कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं करी है, मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं घुसा हूँ। बहुत सारे मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, अनुभव आपको फील करना। हाँ, जैसे एक गाड़ी लॉन्च हुई तो उस गाड़ी में क्या फील है। मैं 2000, 3000, 10,000 किलोमीटर चलाता हूँ। कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है लंबा चला के ले आता हूँ मैं। 3000 किलोमीटर मेरी अब तक की सबसे हाईएस्ट ड्राइव है जो मैंने एक बार में कंप्लीट की थी। कोची से दिल्ली आया था मैं। कितनी बार मैंने अपना गोल्डन क्वार्टर जिसे बोलते हैं वो कर रखा है, जो पूरे देश के हाईवे वो जोड़ रखा है। लेह लद्दाख मुझे लगता है 17-18 बार लेह लद्दाख हो गया। तो जो अपने देश की सबसे अच्छी सड़कें हैं, जब बुरी हुआ करती थी तब मैंने उनका साक्षात्कार किया था। अरे वाह। और अब जाता हूँ वो सड़कें अच्छी हो चुकी हैं तो मैं उनकी पीठ थपथपा के आता हूँ कि चलो देखो वो जगहें जो पीछे रह गई थी कहीं, वो देखो आज कहाँ बैठी हैं और आवाज लगा रही हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं क्योंकि विकास काफी दूर तक चला गया, सड़कों का रोड इंफ्रा बहुत तगड़ा हुआ, तो गाड़ियां लोगों की ड्रीम बनी। नहीं तो शायद अभी भी उतनी गाड़ियां ना बिक रही होती। अब हर किसी को एडवेंचर करना है, हर किसी के अंदर एक बच्चा बैठा है जिसको घूमने जाना है, हर किसी के घर के बच्चे को कहीं एक कैंपिंग करने जाना है। तो ये गाड़ियां लोगों के लिए, मतलब जो पैसा कमाते हैं लोग, तो अगर उनके पैसों की वैल्यू की मतलब कि खराब गाड़ी खरीदवा दी, हम पूछते हैं सिंपल, जब हमें कोई देखता है पूछता है कि भैया गाड़ी लेना है, तो उसे पूछता हूँ आपका बजट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, इसके पहले आप क्या चलाते थे। तो उस आधार पर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया, और उसको जब वो खरीद के गाड़ी फोटो भेजता है मैंने, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमने इसे सही सलाह दी थी, अब जो गाड़ी चला रहा है उससे खुश है। और वहीं पर जब कोई ऐसे आके शिकायत करता है कि भैया ये गाड़ी ली, सर्विस में दिक्कत हुई, तो हम कोशिश करते हैं, अगर हमें किसी ने हमने गाड़ी दिलवाई है तो उसका सर्विस में ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी कंपनी की गाड़ी बेची हुई है, फिर मैं लग जाता हूँ, फिर मैं उसका सर्विस में भी उसका हेल्प करता हूँ कि भैया अगर कोई भी आपको देख रहा है, मेरे चैनल पर गया है, तो मैं उसे बोलूँगा अगर उसकी गाड़ी में दिक्कत है
कुछ ऐसा जो नहीं सुन रहा है कोई, तो मैं माध्यम बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी लगी होती है। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी लगी होती है, वो तो हमारी आर्थिक उदारवादी नीतियाँ जो थी उसके चक्कर में सबने गाड़ी खरीदना शुरू किया, क्योंकि सबकी ईएमआई बन गई। नहीं तो पहले कहाँ खरीद पाते थे लोग गाड़ी। अपनी ये सड़कें मैंने देखा है, जो जाम होती थी, बसें ज़्यादा होती थी दिल्ली में, गाड़ियाँ कहाँ होती थी, 800 टाइप की गाड़ियाँ दिखती थी मुझे 1999 वगैरह की बात करें तो। जो जाम लगते थे वो इलाके मुझे भी याद है, एम्स के पास वो फ्लाईओवर वगैरह नहीं होता था। तो मुझे लगा बहुत कुछ हम आगे आ गए हैं। तो एक सब्जेक्ट था, और ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जिस पर मैंने इतने सालों से काम किया था। ये नहीं कि मैंने ये नहीं कि मैं घुस गया, मुझे कुछ भी करना था और मैं एक बिना किसी जिम्मेवारी के वहाँ पहुँचा, कुछ भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वीडियो एक मतलब के लिए था और मेरे पैशन से जुड़ा हुआ था। मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, और पैशन को अगर आप दिल से फॉलो करो तो आपको पैसा देके जाता है, और उसके लिए आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज कल के जो इन्फ्लुएंसर्स जो प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले किसी को देखते हैं। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते हो, आपको खुद के जैसे बनना है। उसके लिए आपको एक्शन लेना है। अगर आप वो करना चाहते हैं तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो लगता है और भी बहुत सारे काम है जो कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल हर घर में सारे पेरेंट्स को लगता है कि उसका जो बेबी पैदा हुआ है पहले दिन से उसका वीडियो डालना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि ये बड़ा बन के बन जाएगा। 2, 4, 5, 10 के बन भी जाते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी हो कि देश की आबादी वही करती रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या करना है। कुछ भी डांस कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, व्यूज़ के लिए सब कुछ नहीं करना है आपको। आप जो आज यहाँ पर बो रहे हैं वही आने वाले टाइम में जो पीढ़ियां हैं उसको भुगतेंगी, या बोलें काटेंगी। क्योंकि अभी जो बीज हमने लगाया है वो फसल बनेगी तो उसमें बहुत बुरा लगेगा और देश गलत दिशा में चला जाएगा। तो कंटेंट बनाइए 100%, तब बनाइए जब आपके अंदर का एक कोई जज्बा हो और आपने एक टॉपिक चूज कर लिया है। किसी से पूछो मत कि मुझे वीडियो बनाना है। किसी को मैं यही सिंपल बोलना चाहूँगा, किसी को यूट्यूब करना है, अगर आप भी रेडी हैं कि आपको यूट्यूब पे कुछ करना है, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप किस लिए यूट्यूब पे जाना चाहते हैं। आपके पास टॉपिक क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, किस चीज़ पर आप वीडियो करना चाहते हैं। कहीं सिर्फ इसलिए कि भैया पैसे कमाने आप वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी के अमूल्य वक्त जिसमें आप करियर बना सकते थे, IAS PCS या फिर इंजीनियर बन सकते थे, वो वक्त भी चला जाएगा। और फिर कल आप जब सोचना शुरू करेंगे गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने का कोई भी आपको टूल नहीं मिलने वाला है। तो ये सिंपल सजेशन रहेगा लोगों को। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपना यूट्यूब चैनल साइड बाय साइड खोलते हैं, एक प्रोफेशन में होते हैं, मतलब वो रिस्क नहीं ले रहे कि एकदम से जॉब छोड़ी और आप एक यूट्यूब के उससे शुरुआत कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है रिस्क फैक्टर लेना चाहिए? क्योंकि आजकल की बहुत यूथ मैंने देखा है कि एकदम से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड सैलरी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और उनको फिर एक अलग ऑप्शन दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइफ एक रोज़ आपको सुबह जाना है, आपको इतने बजे करना है, एक मशीन लाइफ है। और आजकल की जो जनरेशन है ना, बहुत जल्दी 40-45 हाँ जल्दी से ख़त्म करना है, ये करना है। तो मन में कहीं ना कहीं यूट्यूब या ये अलग अलग प्रोफेशंस हैं मन में, तो वो इमीडिएट कुछ लोगों ने ये करा है कि हमने छोड़ा और एक यूट्यूब के भरोसे आ गए। और एनर्जी हमेशा शुरुआत में बहुत हाई रहती है कि मैंने शुरू किया है, डेडिकेशन से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है क्वालिटी? अगर आप भी अपना पहले का यूट्यूब का देखें, उस समय क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि किस पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्वालिटी या कंसिस्टेंसी, कि डेडिकेशन से आप लगे हुए हैं? जब आप कंसिस्टेंट होंगे तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। सही बात है। क्योंकि एक निरंतरता जीवन में जब चलती रहती है ना, बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध रहता है, तो वहाँ पे अपने आप और शुद्ध हो जाता है थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में। तो जब आप शुरू करेंगे एक धारा निकलेगी, उस धारा में आपकी बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी, मिट्टी भी होगा। जब आप बहना शुरू होंगे, पत्थरों से टकराएंगे या बहुत सारे संघर्ष वगैरह से गुजरते हुए और निर्मल धारा होती चली जाएगी। तो अपने आप क्वालिटी 100% उसका दुरुस्त होना तय है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। लेकिन कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कारपोरेट में बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं, तो कारपोरेट ने पहचान लिया है, क्योंकि उसका जो है ROI डिस्टर्ब हो रहा है उनका कंपनियों का, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो एक एम्प्लॉय पे लगा रहे हैं, अब सबने सब कुछ पहचान लिया है कि क्या करना है। तो अब रिटर्न में लिखा जाता है। इवन जो मीडिया कंपनीज में बहुत सारे काम करें, भी आप इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस आप नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। तो रिस्क अब आपका तगड़ा रहेगा, नहीं कि आप कहीं से पैसे उठा रहे हो, अपना यूट्यूब भी चला रहे हो, तो वो थोड़ा मुश्किल आने वाला है, क्योंकि सारी कंपनियों ने पहचान लिया है। और अगर आप छुपा के कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जिस दिन आप पकड़े जाएंगे तो आप दुनिया को तो दोष देते रहेंगे कि हम ये कर रहे थे, उन्होंने हमें हटा दिया, लेकिन गलती आपकी होगी, क्योंकि इस वजह से आपको देखना है पहले ही दिन से कि आपको करना क्या है।
करिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास में अच्छा बोलने का लहजा है, आपको एक टॉपिक लगता है, आपको लगता है पैशन, आप इस पे कुछ अलग, सबसे अलग दिखा सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बढ़ सकते हैं 100%। आप उसी के लिए बने हैं, और फिर आप एकदम जो है असफल नहीं होंगे। इसके लिए पहले रिसोर्सेज अपनी जमा करें। रिसोर्सेस में कुछ नहीं चाहिए। रिसोर्सेस में सिंपल आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए, आवाज़ दुरुस्त होनी चाहिए, और आईफोन बहुत सारा काम कर देता है, और वही आपका सबसे बड़ा टीचर होगा। मोबाइल लगाइए सामने, बोलिए कुछ और खुद सुनिए। जिस दिन आपको अपना बोला हुआ अच्छा लगने लगे, समझ लीजिए आपने अच्छा काम कर लिया है। अब शुरू हो जाइए, अब शुरू हो जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, क्योंकि वो जमाना गुजर गया जब लोग करोड़पति बन जाते थे यूट्यूब से। अब यूट्यूब पे उतने पैसे नहीं मिलते हैं, सबको नहीं मिल रहे हैं। आई थिंक पैसा ही तो मोटिवेशन है। पैसा ही मोटिवेशन है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पैसा ही मोटिवेशन है, आपको व्यूज खूब मिलेंगे, तो वो अब बहुत कम हो गया है पैसा कमाना। इंस्टाग्राम पे आपको, मैं देखता रहा था, कल कहीं गया था तो गाजियाबाद में कोई कार्निवल हो रहा था, तो वहाँ पे गाजियाबाद के लोकल इन्फ्लुएंसर्स आए थे। कौन से थे वो? जिनके बस 10,000 हैं, 20,000 हैं, वो रील उल डाल के बनाया हुआ था। उनको बुलाया हुआ था कि आप ये सब डालते रहिए। कितना मिल रहा था उनको? 400 रुपये। अच्छा। तो मुझे लगता है कि आप इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हैं, क्वालिटी वर्क है, तो 200-400 रुपए के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। आप मेहनत करो जहाँ पे कुछ पैसे मिल सके। नहीं तो जो और इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, आपका तो कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका भी दुकानदारी खराब हो जाएगा। तो आने वाले मतलब भविष्य का भी सोचने की जरूरत है। ये नहीं कि आप कहीं भी पहुंच जाओ कुछ पैसा। मैं देखा, मतलब मैंने सोचा क्या है भाई ये, तो उसने बताया कि फ्री में एंट्री दे दी है, खाना दे देंगे और 400 रुपये दे देंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मत सोचो। थोड़ा सा आप शुरू भी कर रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अपना एक मतलब जब आप कुछ चार्ज करने की सोचो किसी को, तो सोचो कि ये वाला इम्पैक्ट आने वाले लोगों पे, बहुत सारे और लोगों पे पड़ेगा जो पहले से यहाँ से बसे हुए हैं, तो उनकी दुनिया ना खराब हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। कंटेंट पे काम करिए, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपको पहले काम करना चाहिए। 1 लाख चाहे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स हो, चाहे यूट्यूब पे हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े पैसे छोड़िए, एक बार आपकी दुनिया बसा लीजिए, इसके बाद पैसे आप अपने आप आपके पास आएंगे चल के। मैंने पता है इनकी एक अच्छी बात ये देखी कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, और इनका हमेशा है कि किसी को तकलीफ देते नहीं है ना। हमेशा जिसका भी ये क्रिएट करने जाते हैं, कुछ भी कंटेंट क्रिएट करने जाते हैं, तो उसकी पूरा देखते हैं कि मैं उसे तकलीफ ना दूं। आप बहुत ही, मतलब ये कितना अच्छा रिलेशन जो आप अपने जिसका भी इंटरव्यू आप लेते हैं, जो भी आपके गेस्ट हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी, तो कितना मायने रखता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका बना रहे। आपका उसमें शायद रिएक्शन या रिस्पॉन्स, ज़्यादातर ऑब्वियसली रिस्पॉन्स काम आता है, आपका आचार विचार काम आता है, आपके संस्कार काम आते हैं। क्योंकि आई थिंक इस जो यूट्यूब की जो पूरी दुनिया है, मैंने ऐसे भी बहुत ही एरोगेंट देखे हैं कि उनको लगता है कि चिल्ला के कि हर कोई ज़्यादा देख रहा है। जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है ना, लोग एकदम से देखने, जैसे आप बिग बॉस देख लीजिए, है ना, क्रिएट किया जाता है वो एटमॉस्फेयर। आप कितना सही समझते हैं? तो 2 तरह की जनता है। एक तो मैं किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो व्यूज़ के लिए काम करती हैं, कुछ भी करती हैं मतलब। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 2 कैटेगरी है। आप चिल्लाओगे 100%, चिल्लाने पे शोर होगा, और शोर सुन के लोग बहुत सारे आएंगे। जब आप धीरे बोलेंगे तो आपके पास वो आएंगे जो आपको सुनना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं। जब आप शोर करेंगे, बहुत जोर से चिल्लाएंगे, तो वो लोग आएंगे जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग भीड़ जुटा के देखेंगे क्या हुआ, और 2 मिनट में चले जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लंबे टाइम के लोग चाहिए या शोर वाले लोग चाहिए। सही बात है। इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, शायद जो लंबे टाइम के रहते हैं ना, वो बहुत ही स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए शायद ये खाना है उनकी आत्मा के लिए। वी आर प्रोवाइडिंग देम, है ना, अपनी अच्छी बातों से। इट्स अ फूड फॉर देयर सोल। जहाँ पे खाना आपकी आत्मा को मिल रहा है, तो वही शायद लंबे तक वही कंटेंट चलते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे 300-400 मुझे लगता है इंटरव्यू मैंने किए होंगे जो गाड़ियों के करता हूँ। अब उन 300-400 लोगों से दोबारा मैं मिला हूँ या नहीं मिला, कितने लोगों से मिल भी नहीं पाया मैं। कुछ लोग तो अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं जिनसे चलते मतलब कभी कभार मुलाकात हो जाती है। अब देखिए, इतना बड़ा संसार है, 140 करोड़ की आबादी अपने देश की है। हमारे लिए कितने बड़े अवसर की बात है, हम किसी से मिल के बात कर रहे हैं। उससे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे दोबारा, ये गारंटी नहीं है। तो जितना वक्त मिला है एक बंदे से मिलने का, तो हम क्यों ना उसे अच्छे से गुजारें। तो जब आप दिल से सवाल करोगे,
उससे जुड़ोगे तो वो बहुत अच्छे से निकल के आता है और लोग वही देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, 100% आपको वही मिलेगा जैसा आप दूसरों के साथ कर रहे हो। आप किसी पे चिल्लाओगे और खुद सोचोगे कि वही चीज आपको इरिटेट करती है, तो आप धोखा दे रहे हो सोसाइटी को। इवन तो अगर अगर वो मैसेज भी है सोसाइटी के लिए और बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म में नहीं, आप शांति से करिए ना, तो फिर वहां पे सुनिए। क्या होगा कि आपको बहुत सारे बाबाओं के चैनल देखने पड़ेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढने पड़ेंगे, जबकि आपके अंदर खुद बैठा हुआ मोटिवेशन, वो आप सबसे बड़े गुरु अपने खुद हैं। खुद आप अपने से बात नहीं कर रहे हैं, ढूंढ किसे रहे हैं? सामने वाले को, जो बताएगा कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सुबह इतने बजे उठना चाहिए, इस तरीके नहीं। सबसे पहले आप खुद से बात कीजिए, पूछिए अपने आप से कि आपको अपने आप से क्या तकलीफ है, आप क्यों गुस्सा हुए थे सामने वाले पे। एक बार तो सवाल करिए खुद से कि भाई आप सामने वाले पे सुबह क्यों गुस्सा हुए थे, उसका रीजन क्या था, तो उसका एक जवाब आपको मिलेगा। और अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे शायद उस बात पर गुस्सा नहीं होंगे, आप छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके आप परफेक्ट हो जाएंगे। हालांकि परफेक्शन नहीं चाहिए जिंदगी में, सब कुछ चाहिए जिंदगी में, तभी जीवन का रस उसी में है जब आप हर तरीके से हो। मुझे आपसे बातें करके ना वो फीलिंग आ रही है कि आप इतना घूमे हैं, जैसे आप रोड से इधर से उधर कोचीन एक एक दिन में या कितने दो दो दिन में आपने अकेले जर्नी करी है। उस चीज़ ने कितना आपको फुलफिल किया है लाइफ से, जो आज आप मतलब जिंदगी का नज़रिया इतना साफ है। जिंदगी अगर आप एक जिंदगी में घूमे नहीं है, मैं तो सबको बोलता हूँ, मतलब मैं किसी एक्टर को देख रहा था, मैं बहुत सारे एक्टर्स को नाम भूल जाता हूँ, बोल रहा था कुछ मत करो, बस बाहर निकल जाओ, अगर 2000 रुपये भी हैं तो देखो कहीं घूम के आ सकते हो आप। हाँ, जब आप घूमने जाओगे तो आप वहाँ के वातावरण को देखोगे, नेचर को देखोगे, बदलाव को देखोगे, तरह तरह की संस्कृति बदलते हुए आपको नजर आएगी। तो क्या होगा, आप मतलब जहाँ पे आप एक जगह बैठे थे वहीं पर देखते थे इर्द गिर्द की चीजें, समस्याएं, जब आप उनको देखोगे तो आपके अंदर एक स्थिरता आएगी और आप बहुत शांत हो जाओगे, आपको मजा आएगा, जिससे भी मिलोगे खुश होकर मिलोगे और जो कुछ बोलोगे लोग सुनना पसंद करेंगे जी। आपकी बात का लोग बुरा भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपने दुनिया देखी है। और मुझे लगता है कि एक बार सबको अगर दिखा दिया जाए ना, सब घूमें, जाके मिलें, सबकी समस्याएं देखें, तो मुझे लगता है कि हम कितने सुखी हैं तब पता चलेगा जब आप आंख उठा के देखोगे अपने आसपास। जब आपने देखा ही नहीं है तो आप बोलते रहो कि भैया, क्योंकि दुखी तो वो भी है जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके आगे उसे कुछ और चाहिए। राइट। बट जिंदगी एक मिली है और इसकी एक कुछ कुछ जरूरी चीजें हैं जो चाहिए इसको, उससे ज्यादा इसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं जो मानता हूं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सेविंग में जुट जाते हैं। अपनी जिंदगी 30% सेविंग अपनी जिंदगी पर लगाओ, जहां पर आप देख सको कि एंजॉयमेंट क्या होता है। परिवार के साथ निकलो, कहीं घूमने जाओ, क्योंकि बहता हुआ पानी जो नेचर होता है, पैसा और पानी दोनों बहते हुए ही अच्छे लगते हैं। अगर रुकेंगे तो सड़ जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगर आपने बहुत सारा पैसा जमा लिया, आपके पास ठीक ठाक पैसे आ गए और आपको समझ नहीं, क्योंकि एक दायरा है, आप कानून में बंधे हुए हैं, आप सब पैसा बचा के रख नहीं सकते हैं, तो आप ढूंढोगे कोई नौकर, उसके नाम पे एक जमीन करवा दी। फिर आप पड़ोसी में ढूंढोगे कि चलो कोई हम उससे मेरा रिलेशन है, उसके नाम एक जमीन करवा दी। अब आपने सबके नाम जमीन करवा दी, अब आपकी यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। शुरू क्या होगी, आपने सबके नाम करवा दिया कुछ कुछ, अब वो भाग तो नहीं जाएगा। अब आप रात सो रहे हो तो कितने लोगों का टेंशन लेके सो रहे हो, ठीक है, और पता चला कि आप उस टेंशन में मर जाओगे और जमीन कहाँ गई, तो क्या करना। इसका मतलब वो पैसा आपकी जरूरत का नहीं था, आप गलत चीज के पीछे भाग रहे थे। आपका पैसा वो है जहाँ पे आप घूम रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं। दुनिया घूम लीजिए, इतने सारे देश, और अगर आपको लगता है कि अपना देश पूरा हो गया, जो कि पूरा ही नहीं हो सकता, सबसे महान इंडिया है। जितनी चीजें यहाँ पे हैं ना, आपको पूरी दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। जितने अच्छे तरीके से लोग आपको माफ भी कर देते हैं, आपकी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, आप सिंगापुर चले जाइए, गलती करके देख लीजिए, आप जेल में बैठे रहेंगे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे कम से कम अपने देश ने आपको लिबर्टी दे रखी है कि आपकी सुनी जाती है जी। तो यहाँ बहुत कुछ जीने के लिए है। तो पैसे के पीछे मत भागिए कि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एंजॉय करिए, जिंदगी देखिए। दो किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को हेल्प करिए। देखिए आपके आसपास किसी को जरूरत हो सकती है, लाइव हेल्प करिए। ये नहीं कि कहीं पे आपने जाके डोनेशन दे दिया, किसी संस्था में दे दिया, नहीं। आप अपने, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है मैं देखे कि उनकी काम वालियाँ होती हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं जी। आपने कपड़े पहने, अब आपको कपड़े बदलने हैं, तो कपड़े नए ही हैं तो भाई उनको दीजिए ना, उनको भी पहनने दीजिए। तो मुझे लगा छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत सारी खुशियाँ बांट सकते हैं और जिंदगी के प्रति आपका नज़रिया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए जी। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं आजकल नया मामला चल रहा है। मैं देखता हूँ, गुजरता हूँ जब आसपास से, तो देखता हूँ बहुत सारी शादियाँ हो रही होती हैं, शादी के सीजन चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग करोड़ों करोड़ रुपए शादियों पे खर्च कर दे रहे हैं। और फिर उसी रास्ते को आप जो है कोर्ट की तरफ लेके जाइए, फैमिली कोर्ट की तरफ, तो वहीं पर जितने लोग उधर नजर आएंगे उससे दोगुना लोग वहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हैं।
या बीवी ने आपको उसकी बीवी ने केस कर रखा है कि इन्होंने मुझे जो है इस पे टॉर्चर कर रखा है, इस पे अब वहाँ पर जो रियल किस्से हैं, मतलब जो सच में परेशान है, वो भी दबते चले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो लोगों को संयमित होना जरूरी है। जिंदगी में आप एक पल के लिए भी किसी को मोहब्बत करो, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना किया है, फिर वो आपको दुश्मन नहीं हो सकता है। या तो फिर आप मोहब्बत को गाली दे रहे हैं। सही बात है। अगर आपने किसी को मोहब्बत की है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों नहीं थी, बट वो मोहब्बत थी, फिर आप गाली नहीं दोगे उसे। आप वहाँ पे पूरी कमिटमेंट दिखाओगे। अब लोग जो है शादियां होती हैं, इतने फोटो खिंचवाते हैं, इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट आपस में शेयर करते हैं, इसके बाद में उसी के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, जिंदगी को बोझ बना लिया जिंदगी को। और कोई कभी सुखी हाँ, जब एक जगह सक्सेस नहीं हुई है तो कहाँ पे गारंटी में लिखा हुआ है दूसरी जगह शादी करोगे तो सुखी रहोगे। ईगोस आ गई है। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है सबको समझने की और सोचने की जरूरत है। और सक्सेस तो बैठी हुई है, इंतजार कर रही है आपका। ठीक है, अब आप पे डायरेक्शन चुनना अब आप पे निर्भर करता है कि आप वहां तक पहुंचना चाहते हो या नहीं पहुंच। वो तो बुला रही है आपको, आ जाओ। ठीक है, सबके लिए है, सबका कुछ ना कुछ लिखा है। और ये तय है कि आप अगर एक नजरिया रखोगे अच्छा, तो वो उस मंजिल पर जाके बैठोगे कुर्सी लगा के, जहां पे जिसके इर्द गिर्द आपको सिर्फ हरियाली नजर आएगी, अच्छे अच्छे खुशहाल लोग नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे खेलते दिखेंगे, पूरा मतलब एक जो नेचर बोलते हैं, पूरा नेचर आपको आपकी आंखों में बसता हुआ दिखेगा। उस मंजिल पे बैठने के लिए जैसे कंटेंट क्रिएटर है, मैं मानती हूँ उसके अंदर पैशन है। जो आपने क्वालिटीज़ बोली, वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, उसमें पूरा पैशन है कि मुझे ये करना है। उसके पास प्रोडक्ट है या जो भी टॉपिक है, एंड वो कर रहा है। एक समय ऐसा आता है कि वो गिव अप कर देता है, या टूट रहा है, नहीं, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करें? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, उसका पैशन ही नहीं था वो। अगर जहां पे शब्द आ गया गिव अप कर रहा है, क्यों कर रहे हो भाई? तो क्योंकि किससे पूछ के आपने शुरू किया था? किससे पूछ के आपने शुरू किया था? पहले आप डिसाइड नहीं कर, आप पहले फैसला करो, या आपने शुरू कर दिया है तो उसको सक्सेस बना के ही पूरा करो। अब उसका भी एक एग्जाम्पल है, मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ, अभी कहीं बहुत नहीं शेयर किया, बताता हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं बीच में भटका, क्योंकि भटका इंसान की फितरत है, भटकेगा वो, नहीं तो इंसान नहीं भगवान बन जाएगा, मैं जंगल उंगल में होता। तो क्या है, 2014 की बात है, जब बहुत सारी जगहों से मैं टूट गया, तो मुझे लगा मुझे लाइव कॉन्सर्ट करने चाहिए। तो ऐसे बाइक से जा रहा था, देखा एक एहसास लिखा हुआ नजर आया, पंकज उदास जी की फोटो छपी थी। तो मैंने कहा, किसी से पूछा, फोटो खींच लिया। मैंने पूछा ये क्या है? बोले इवेंट करवाते हैं, जितने लोगो दिख रहे हैं इतने रुपए हो जाते हैं, इतने लाख 2 लाख इतने। तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया तो 50-60 लाख रुपए मुझे दिख रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं कर लूँ तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि अपना दिमाग चलाना शुरू किया। तो मुझे एक भाई साहब मिल गए, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए बोला कि मैं आपको मदद करता हूँ। मैंने 10 लाख ले लिए उनसे उधार, मदद करी तुरंत, मतलब रेडी हो गए। और मैं सीधे उड़ा, पंकज उदास को पैसे दिया जी, पंकज उदास जी को 3 लाख रुपए दिया है। अब मुझे कुछ नहीं पता था ये होता कैसे है। अच्छा, जब 2 महीने इवेंट को बचे, हाँ, तब मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि मैं करूं कैसे होगा। अब वहां पे एक चीज था कि अगर मैं कुछ ना करता तो मैं सिर्फ 6 लाख के लॉस में था। अच्छा, और मैं अगर आगे बढ़ता तो क्या मेरा लॉस आएगा मुझे नहीं पता था। बट मैंने उस इवेंट को किया और जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरा। सबसे बुरा, मतलब पंकज उदास जी के गाने चल रहे थे और मेरी उदासी इस पीछे से दूसरा तराना छेड़े हुई थी। हाँ। ठीक है, और वो दिन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। पंकज उदास, इसमें गलती पंकज उदास जी की नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, मैं उनकी जगह होता तो। फिर मुझे लगा यार मैंने क्या किया, निकल गया। लेकिन क्या है कि वह उस इवेंट को इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने खुद फैसला किया था इवेंट करूंगा, तो मैंने उसे खत्म किया और 18 लाख के लॉस में मैंने खत्म किया उस इवेंट को। अच्छा, लेकिन मैंने किया। करने का फायदा क्या हुआ, पूरी दुनिया को लगा कि हमें दिव्य ने कर दिखाया और उसकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो ना किया होता तो मैं वहीं पे खत्म हो जाता। वो लॉसेस कब निकल गए, कब भर उठे, पता ही नहीं चला। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर वो ना किया होता तो आज मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाता। तो कम से कम किया हमने, मेरी गलती थी, मैंने उसे कंप्लीट किया, जाके उस जगह पे पूरा किया। और फिर मतलब अच्छी बात ये रही कि मैं क्लोज करना बहुत जरूरी है। कहाँ से शुरू करा है, हमें वो जो पूरा सर्कल है वो कंप्लीट करना जरूरी है। बट इतनी गारंटी है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, बट
करना ज़रूरी है किया इसे। मैंने। फिर मैं क्या हाँ। किया, मैं वापस अपने जर्नलिज्म में चला गया सब कुछ, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं, पैशन जो आपका होता है वो एक ही होता है। यहाँ से साबित होता है मेरा जर्नलिज्म, ऑटोमोबाइल ही मेरा पैशन था। मैं वापस गया उधर और ऐसे ही फर्स्ट क्लास लाउंज में बैठा था मुंबई में मैं, जो वहाँ पे लाउंज है। पंकज जी आए, पीछे से हाथ ऐसे टैप किया, बोले नेक्स्ट कब कर रहे हो? मैंने कहा सर पिछले वाले से ऊपर जाओ। बोले क्या मतलब? मुझे बड़ी अच्छा, हंसी आई, हाँ। क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। जी, मैं, जी, हाँ। मैंने उनके साथ भी फोटो खींचा। मैंने कहा सर आइए फोटो एक सेल्फी लेते हैं, आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, कुछ प्लान करेंगे तो बताएंगे आपको। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बट उनको नहीं पता कि उन पंकज उदास जी की वजह से मेरी जिंदगी में जो उदासी आई थी उसने खुशहाली लेने में काफी वक्त लगाया, लेकिन उसमें गलती उनकी किसी की भी गलती नहीं थी। गलती सिर्फ मेरी थी और मैं उससे निकला। लेकिन वो सबक मेरे सबसे बोलते लोग बोलेंगे खराब, बट मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ों में था, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। शायद मैं 50 लाख रुपए देके भी वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाता जो उस लॉस ने मुझे दिया। और आज मैं लिटरली, मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस की ही कमी है बहुत लोगों में आज के लिए। तो आप आत्मविश्वास रखिए अंदर, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके सबसे अच्छे दोस्त आप ही हैं। सही बात है। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, तो कुछ और कर लीजिए, जहाँ पे आपको बधा हुआ पैसा मिल जाएगा, शाम को घर लेके नहीं जाइएगा, महीने में मिल जाएगी सैलरी। आपको बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि ये करना था, ऐसे करना था, हाँ, तो मैं ज्ञान के पैरामीटर मेरे क्लियर है। मैं ज्ञान उनके लेता हूँ जो मुझसे आगे हैं। सपोज करो कि मैं बोलूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपके अच्छे व्यूज आ जाएंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं है जी, तो मैं उस बंदे ज्ञान नहीं लूंगा। हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि जिसने काम किया हुआ है, जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है, वो ज्ञान देगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर मुझे वो कहानी हमेशा याद आती है, मेरे बाबा जी सुनाते थे कि एक गांव में एक लेडी रहती थी। तो क्या हुआ कि उसका बेटा बहुत मीठा खाता था, बहुत परेशान थी, गुड़ खाता था बहुत ज़्यादा। तो उसके गाँव वालों ने उसको बोला, बूढ़ी अम्मा को बोले इसको लेके बाबा के पास जाओ, यहाँ से थोड़ी दूर रहते हैं, 2 दिन लगेगा आपको जाने में, आप जाइए और वहाँ पे वो कुछ ऐसा करेंगे कि खाना बंद कर देगा गुड़। तो महिला वो बाबा के पास पहुंच गई 2 दिन की यात्रा करके। बाबा जी ने बड़े प्यार से बोला, बेटा एक काम करो, 15 दिन बाद आना। तो वो महिला 15 दिन बाद फिर बाबा के पास गई। बाबा जी ने बेटे को बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए सर पे बोला, बेटा गुड़ खाना गलत बात है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो महिला को गुस्सा आ गया। उसने बोला, बाबा 2 दिन का सफर तय करके पहली बार आई थी और फिर उतनी मेहनत करके आई हूँ, मैं अकेली महिला इतने तक आई, यही बोलना था तो उसी दिन बोल देते। तो बोले नहीं बेटा, उस दिन तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, सबसे पहले मैंने छोड़ा है। हाँ। तब मैंने इसे ज्ञान दिया है। जिससे उस चीज को चखा है वही सही हाँ। बता सकता है कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। Exactly. या उसी में से कुछ सीख के आपको और अच्छा, जो उसने गलती करी वो आपको नहीं दे, और उसका गलती रिजल्ट करने पता क्या देगा। हुआ? उस बच्चे ने गुड़ खाना बंद कर दिया। सही है। क्योंकि आप जब आचरण करोगे, किसी को ज्ञान दोगे, तो लोग उसको मानेंगे। और आजकल अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुद ज्ञान दे रहे होते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि अपने बहुत सारे लीडर्स जी, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रोड एक्सीडेंट में कितने सारे अपने लीडर्स गलत ड्राइविंग की वजह से मर जाते हैं। मैं बड़े बड़े नेताओं के नाम ले सकता हूँ। जब खुद ही नहीं बच रहे हो तो रोड सेफ्टी की आप क्या बात करोगे? आप पीछे सीट मतलब बैठने के बाद में उनको लगता है वो नेताजी हैं। अरे यार, जान आपकी जाएगी, जनता को क्या ले देना है? जनता तो आपकी उसमें आ जाएगी शोक सभा में। आइकन होना चाहिए कि वो भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो और मुझे लगता है जिस दिन से वो फॉलो करने लगेंगे, हमारे जो नीति निर्माता हैं, तो लोग भी फॉलो करने लगेंगे। बट पहले आपको आचरण करना पड़ेगा, तब आपके पीछे जनता चलेगी और आपकी बात मानेगी। तो मोटिवेशन क्लियर है, खुद से बात कीजिए। अगर भरोसा ना हो तो आज ही छोड़ दीजिए, कुछ और काम कर लीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर भरोसा है तो आपसे बड़ा कोई स्टार नहीं होगा आने वाले टाइम में। मान के चलिए, आपकी जो ग्रोथ होगी वो सबसे आगे होगी। जी, मैं आपसे बातें करते करते बार बार एक सवाल मन में आ रहा है कि आप हमेशा से वन मैन आर्मी रहे हैं। लाइक जब आपने यूट्यूब शुरू किया तब आप ऑब्वियसली अकेले थे। तब ऐसा नहीं होता कि हम अपना स्टाफ रखें, सैलरी एफर्ट कर पाएँ या कुछ दें। मतलब क्या आप उसमें सजेस्ट करेंगे, क्या होता है? मतलब आगे जाके फिर आप, मैंने सुना है बहुत सारे यूट्यूबर्स कि अपने अपने पर्सनल एडिटर्स रखे जाते हैं, रखे। तो क्या ये शुरू का जितना भी टेक्निकल सफ़र था जहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत होती है, सपोज़ आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोग टेक्निकली वीक हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट, या आ जाता है या सीखना चाहिए खुद को और फिर आगे जाके आप तुरंत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अपना ही बोलता हूँ, तो मैं
जब शुरू किया था तो फुल टाइम में 2020 से मानता हूँ अपने आप को, जो मैं यूट्यूब पे आया हूँ। मैं भास्कर को कंट्रीब्यूट करता था, भास्कर का मैं ऑटोमोबाइल का कंट्रीब्यूटिंग एडिटर था। जिस दिन मोदी जी टीवी पे आए उसके दूसरे दिन मेरी कंसल्टेंसी खत्म कर दी भाइयों ने। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, 3 महीने सामने पड़े थे। अब मैं क्या करूं, मैं अपने घर में रसमलाई बना रहा था, बच्चे के साथ कुछ कर रहा था, कुछ लाके और बना के खिला रहा था, और मैं भी अपना थाली वाली बजा रहा था, जो एक्टिविटी हो रही थी। बट मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैं सुकून से बैठा, क्योंकि 3 महीने मिल गए थे मुझे, कि अब जिसके लिए मैं पूरे टाइम लगा रहा, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया हटाने में, तो ऐसी जॉब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं टेक्निकल नहीं था, तो फिर कुछ लड़के जुड़े। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप काम करना शुरू करोगे, दोस्त अच्छे होंगे, दोस्त हमेशा अच्छे बनाओ जो आपको अच्छे। तो उन बच्चों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वो नए बच्चे हैं, आज भी मेरे कनेक्ट में हैं, अच्छा अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और वो बहुत मतलब वो मेरे से जुड़े, मेरा वीडियो एडिट करते थे, मुझे सिखाते थे, मैं उनसे सीखता रहा। मुझसे बहुत छोटे थे, ये मत समझो कि आप बड़े हो गए हो तो छोटे नहीं सिखा नहीं सकते हैं। जो छोटे बच्चे वो ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो वो बोले भैया आपको ऐसे करना चाहिए, भैया आपको थंबनेल ऐसे लगाना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, यूट्यूब में ऐसी ऐसी चीज़ें सेटिंग करनी चाहिए। उन्होंने मोनेटाइजेशन तक मेरा ऑन किया उन बच्चों ने। तो आप अगर अच्छे दोस्त बना के रखेंगे, आजकल तो बहुत कुछ यूट्यूब पे ही आप सीख सकते हैं उससे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मैंने जब हायर किया किसी बंदे को, जब ये सब कुछ कोविड वाला ख़त्म हो गया था, तब मैंने किसी बंदे को पहली बार हायर किया था। और धीरे धीरे अब मेरे पास तो टीम है, मैं 2-3 लोगों के साथ में ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि अकेले नहीं कर सकते हैं जब आप थोड़ा बेहतर काम करने लगेंगे। बट हाँ, अकेले भी शुरू कर सकते हैं, और बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स हैं जो अभी भी अकेले ही काम कर रहे हैं। और तो मोबाइल फोन से इतने हाई क्वालिटी के आ गए हैं कि उसमें साउंड एवरीथिंग आई थिंक उसी में है। छोटे छोटे गैजेट्स बहुत सारे आ गए हैं। आपकी शुरुआत के लिए टूल्स शुरू में ज़्यादा मत खर्च करिए, तो भरोसा भी हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि शुरू में ज़्यादा पैसा लगा दोगे तो आपको बाद में जब पैसा नहीं दिखेगा ना, तो आप डबल टूटेंगे। क्योंकि मैंने अपना 1+ 5T फ़ोन होता था, उससे मैंने 25,000 सब्सक्राइबर किए थे। अरे वाह! उससे मैंने तो मतलब वो उसके वीडियोस बड़े ख़राब लगते हैं, देखता हूँ, बट धीरे धीरे मेरे पास कैमरा है, सब कुछ है, मैं अपना। तो आप वैसे ही मतलब ग्रोथ के रहने छोटी छोटी लैडर चढ़ के करिए। हाँ, मतलब खुद सीखिए। यूट्यूब पे लेसन पड़े हुए हैं ढेर सारे, उठा लीजिए और वहाँ से शुरू करिए। सबसे पहले टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, आपका पैशन किस पे है। वो मैं गाड़ियों पे, अब देखो सबसे ज़्यादा चैनल गाड़ियों पे बन गए। हाँ जी। लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है ना। मुझे लगता है आपको लाइफ पे भी करना चाहिए। हाँ, अपनी जिंदगी अब यही कुछ करना है तो लगे नहीं। आज आपसे बात कर रहे हैं, हम तो पॉडकास्ट भी नहीं करते थे, आज बैठ के बात कर रहे हैं। अरे वाह! तो हर दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पे कोई मिल जाए, जहाँ पे अच्छा अपने टाइप का नजर आए, वहाँ से शुरू कर दो। बट हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे ना इंटरव्यूज में बड़ा मजा आता है। आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है बोलते बहुत कुछ चीज़ें निकलने सीख, अपनी ही बोली हुई चीज़ों से अगर रिकॉर्ड हो रही हैं, कभी सुना जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपने आप से ही सीख रहा हूँ। जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे आप एक वीडियो बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग से लेके उसका मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं पूरे, मतलब एक वीडियो बनाने के लिए शुरू से लेके एंड तक की आपकी क्या प्लानिंग रहती है? तो मैं सबसे खराब हूँ इसमें। मेरी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सबसे खराब बंदा हूँ इसका आंसर करने के लिए, क्योंकि मेरी प्लानिंग ज़ीरो होती है। हम जाते हैं, मुझे गाड़ियों का बस स्पेक वगैरह लेते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर मुझे सीखने की ज़रूरत है जो मैं सीख रहा हूँ। तो अगर आपके उसमें टॉपिक में कुछ दम नहीं होगा, कुछ शुरू में आपको बताना पड़ेगा, हुक देना ज़रूरी है। तो मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया है। पहले क्योंकि मैं बोल लेता हूँ अपने आप ही, सब कुछ मुझे पता है, बोल के चला आता था, बट धीरे धीरे करना शुरू किया तो उसका रिजल्ट ये मिला कि अच्छा होने लगा वीडियो। तो मुझे लगता है प्लानिंग करनी चाहिए हर किसी को, उसके टॉपिक पता होने चाहिए, किस पे बात करने जा रहे हो, फालतू की बात नहीं करनी चाहिए, काम की बातें करनी चाहिए, और मुद्दे से बात करते हुए आपको पूरा बढ़ा देना चाहिए जहाँ पर लोगों को कुछ सीख मिल जाए। जैसे वीडियो में आपके, अगर मैं गाड़ी खरीदने आया तो मैं बता सकूँ, जैसे अभी सफारी और हैरियर पेट्रोल में आई है तो उसे क्यों खरीदना चाहिए, तो मैंने प्लानिंग की। धीरे धीरे छोटी छोटी प्लानिंग से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही ढर्रे पे चले जा रहा था, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे व्यूज डाउन चले गए। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास लाखों में सब्सक्राइबर आ गए तो चलते रहेंगे, नहीं। आपको पर डे मेहनत करनी है, अच्छा काम करना है, निरंतरता ही आपको आगे बढ़ाएगी, और तभी उसमें व्यूज में भी कंसिस्टेंसी रहेगी। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है, जैसे आपने बोला कभी व्यूज़ गए, अब गए तो ऑब्वियसली खुशी होती है। जब डाउन जाते हैं तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, या स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं क्या? हाँ, तो बहुत बुरा है। अच्छा, मैंने देखा है कई बार, मतलब या कैसे अपने आप को संभालते हैं? पहले नहीं, वही मैं, ये बढ़िया सवाल किया आपने। तो अपने, जैसे कोई अच्छा वीडियो किया ना और सच में नहीं चलता है ना, बहुत धक्का लगता है, बट वो कई बार चल भी जाता है, पीछे से वो चल भी जाता है, तो खुशी होती है। हाँ, तो धक्का लगता है। दिल से वीडियो बनाई जाती है। मैंने देखा है कि
बहुत लेकिन अच्छा यहाँ पे लगा, यहाँ पे लेकिन इसका आगे जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाएंगे या यूट्यूब के निर्माता भी नहीं दे पाएंगे कि कौन सा वीडियो चल जाएगा। कई बार हम ऐसे नॉर्मल, मैं एग्जांपल देता हूँ, पुणे जा रहा था, अब हम मेहनत करते हैं, उस वीडियो पे 2 लाख व्यूज नहीं आते, 1 लाख व्यूज नहीं आते। कई बार ऐसे मोबाइल निकाला आपने और एक हमारे सामने एक हाई क्रॉस चला रहा था गाड़ी, लड़का मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा क्या नाम है, बोला ये नाम है। मैंने कहा कब से कब खरीदी गाड़ी, बोला इसने खरीदी। और वीडियो मैंने ऐसे ही मोबाइल से बना के उसी की गाड़ी में से डाल दिया और उस पर 1 मिलियन व्यूज हो गया। तो मुझे लगा यार कुछ भी, मतलब ठीक है। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, आपको ऑर्गेनिक होना पड़ेगा। आप जितने नेचुरल है ना, जितना नेचुरल है ना, वही लोगों को अपील करता है। इतना मैंने सीखा है, बट इसका भी एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत, बट मुझे लगता है जितना आप नेचुरल हैं, जितने सही तरीके ऑर्गेनिक है, उतने ही आप व्यूज ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है पैसा लगा देते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आप बूस्ट कर रहे हैं ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो आप वहीं पे खत्म है। मेंटल स्ट्रेस होता है कभी नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर, या तो गाली ने मुझे ना बहुत मजबूत बनाया है। गालियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अगर यूट्यूब चैनल मेरे पास ना होता तो मैं गालियाँ, मतलब लिटरली मुझे कम पता होती। तो जो मुझे गाली देता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मुझे मजबूती देता है। मुझे लगता है इस बंदे ने इतनी इस प्लेटफॉर्म पे आकर गाली देने की हिम्मत की है। फिर मैं उसको पढ़ता हूँ ध्यान से, वो क्या चाहता है, कोई रिप्लाई कर देता हूँ, वो अपने आप सॉरी बोल के चला जाता है। और कई बार उस गाली पे बहुत सारे लोग जुट जाते हैं उसको गाली देने के लिए। अच्छा, तो गाली का अपना अलग मजा है लिटरली। मतलब हाँ। ये सोचो कि अगर आप अपनी कमी, मतलब कोई आपकी बुराई कर रहा है, उसे सुनने में आपको बुरा लग रहा है, तो आपको ये धरती छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि फीडबैक आपका असली वही है जो आपके लिए फीडबैक दे रहा है, आपकी बुराई कर रहा है। फीडबैक कहाँ से आएगा? मैं बोलूंगा मैम आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या गजब की साड़ी पहनी हुई है आपने, ठीक है, वो बड़ा मजा आएगा, मोटिवेशन आ रहा है अंदर से, हाँ क्या आप तारीफ कर रहे हैं। और आप बहुत अच्छा बोलते हो जबकि आप बोल नहीं रहे हैं अच्छा, तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूँ मैम आपने अगर ऐसे पहना होता तो अच्छा लगता, अगर आप ऐसा बोल रहे होते थोड़ा और बेहतर हो सकता, तो मैं आपका गुरु बन गया। मतलब आपको सीख दे के जा रहा हूँ। तो प्रशंसा से बचिए। जो प्रशंसा कर रहा है वो आपके लिए जहर से कम नहीं है, उनका साथ छोड़ दीजिए। अगर आपने 2-4 गाली देने वाले आसपास अपने रख लिए तो मान के चलिए आप तरक्की के रथ पर सवार होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और हमेशा कहा भी जाता है ना अपने आजू बाजू, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये तुलसीदास जी ने बोला था, पता नहीं मैं भूल गया, कवि का नाम बोल सकता हूँ, कमेंट बता देंगे लोग। जी हाँ, ये लोग कमेंट पे लोग कमेंट बता देंगे। यूट्यूब की कमाई कब शुरू होती है, और अगर यूट्यूब से जैसे आजकल बोला जाता है इतनी नहीं है, तो क्या क्या और स्टेजेस हैं जहाँ से आप कमा सकते हैं यूट्यूब के जरिए? हाँ, तो यूट्यूब की कमाई जो है, पहले जब मैंने शुरू किया तो मैं भूल गया देखना बहुत टाइम से, बट 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, शायद 4 घंटे होने चाहिए, ये शायद चेंज भी हो गया हो। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो मोनेटाइज है ना, तो फिर इसके बाद देखा नहीं मैंने। बट यूट्यूब पे अब बहुत सारे एफिलिएशन वगैरह आ गया है, जहाँ पे आप अगर उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपके उस पर प्रोडक्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। आपको कंपनियां बहुत सारी, अगर आप अच्छे कंटेंट बना रहे हैं तो कंपनियां भी आपको अप्रोच करती हैं, वो आपके साथ कंटेंट बनाती हैं। ब्रांड एसोसिएशन ही जिंदा रख रहा है लोगों को। यूट्यूब के पैसे, बहुत सारे लोग यूट्यूब के पैसे से भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत कम लोग हैं। मैं अपना भी नाम लूंगा तो यूट्यूब के पैसे से मैं सरवाइव नहीं कर सकता। ओके, सो बीवी भगा देगी। सही बात है। तो मतलब आपके पास में ब्रांड्स एसोसिएशन बहुत हैं आपके साथ? होंगे ही मैम, क्योंकि अब जब आप सेगमेंट ओरिएंटेड होंगे, अभी नहीं बोलता हूँ कि कोई दीदी बहुत अच्छा नाच कर रही है और डांस करती हैं आजकल ना बहुत सारे, उनका नहीं पता उनको कहाँ से मिलता है, बट उनको भी मिलते हैं, बट उन लोगों ने मार्केट खराब कर रखा है। अच्छा, कैसे? क्योंकि इससे क्योंकि वो छोटे छोटे पैसे लेती है ना, तो किसी को समझ नहीं आता। लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में उन तक पहुंच जाते हैं और उनको भी उतने नहीं मिलते हैं पैसे जिससे उनका जीवन चल पाए, बट उनको लगता है कि व्यूज़ ही काफ़ी कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि उस व्यूज़ से भी बहुत कुछ मिलते हैं। तो आप ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, अगर आप इस पे आ रहे हैं तो ओरिजिनल कंटेंट बनाइए और कुछ ऐसा करिए जिसमें लोगों को वैल्यू मिले, तब आपको ब्रांड भी जुड़ेगा। जी। जैसे मैं ऑटो कर रहा हूँ, कोई टेक कर सकता है, कोई बर्तन पे शुरू कर दे, कोई पेंट पे शुरू कर दे, कोई एसेसरीज पे शुरू कर दे, या फिर कोई इंटीरियर का काम शुरू कर दे उस पे बनाने में, तो उससे वो कमा सकता है। अमित जी, आपका
पावर ऑन व्हील है जो सब जानते हैं। अगर आपको एक और यूट्यूब चैनल बनाना है तो आप वो कौन सा बनाएंगे? मैंने बना लिया है, खेती बाड़ी का चैनल है मेरा, फार्म ऑन व्हील्स के नाम से। मुझे खेती बाड़ी में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उगती हुई चीज़ें देखना मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप बहुत ग्राउंडेड है, मैंने हाँ। ये हमेशा से देखा है आपके तो उसमें, मुझे- मतलब अपनी धरती से बहुत जुड़े हुए तो हैं, मुझे प्यार वो- है नेचर से। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी भी एक खेती बन जाए, तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इतना पैसा जरूर कमाएंगे कि छोटी सी ज़मीन हो जाए, उस पर उगाएंगे, वही दिखाएंगे। वेरी नाइस। आपकी फैमिली और वर्क कैसे तालमेल है? देखो, अगर परिवार अच्छा ना हो तो आपका काम बेकार हो जाएगा। तो फैमिली 100% सपोर्टिव है, क्योंकि इतना मैं ट्रैवल करता हूँ। मतलब लोग सोच, पूरी ज़िंदगी में लोगों का होता है कि एक बार जहाज चढ़ जाएंगे बहुत सारे। हम तो रोज हम एयरपोर्ट पे बैठे रहते मैंने हैं। आपको हमेशा बहुत ही अच्छे हाँ। होटल्स में देखा है, और यहाँ देखा अपनी फैमिली लेके जाते हैं वहाँ पे मैं कभी? अपने इवेंट में कभी अपने परिवार को साथ में लेके नहीं जाता हूँ, हम अलग जाते हैं। जैसे मुझे मौका मिला तो हम जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे उसे देखें। तो मुझे, और कमाऊँ नहीं के लिए रहा हूँ, तो मैं जीवन जीना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मुझे लगता है अभी बहुत कुछ और जीना बाकी है उनके साथ, बहुत कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपके लिए प्रायोरिटी आपका परिवार है तो लिटरली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग एकल चलो परंपरा में हैं, लिव इन में रहते हैं। उनको लगता है कि पहले चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर उनको अगर लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है नहीं, ज़िंदगी वो नहीं है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक अनुशासन नहीं है। अनुशासन कौन देगा? बीवी है तो भाई कम से कम कोई बैठा तो यहाँ पे, बच्चे हैं वेट कर रहे हैं, कितना मज़ा आता है। मेरी बिटिया कॉल कर देती है, पापा कब आओगे, इतना अच्छा लगता है सुन के। कम से कम ज़िंदगी में ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने वो दौर जवानी वाला देख लिया, कॉलेज चला गया आपका। जब ज़िंदगी आगे बढ़ रही है तो ये आपके लिए ज़िंदगी है। और आज जो आप अपने परिवार के साथ कर रहे हो, बच्चों के साथ कर रहे हो, कल वैसा ही आपके साथ होगा जब बुढ़े हो जाओगे। सही बात तो है। आपको अपना बेस्ट भी प्ले करना है। आपके पास आपको नेम है, फेम हाँ। है एज ए यूट्यूबर, तो आपके पास कई तरीके के लोग आते हैं, बट यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर फैमिली। दैट्स मुझे क्या है कि हमारा जो, हम जिस पेशे में हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे लोग बहुत, मतलब वो तो हर जगह चलता है ड्रिंक। मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेरा अपना नशा इतना ज़्यादा है, वो ही नहीं उतर रहा, तो मैं वो ड्रिंक करके ओवरडोज हो जाएगा। आपने इस नशे पे मुझसे बहुत अच्छी बात करी थी कि आपको शायद आपके काम का ही इतना नशा हाँ, है तो वो नहीं उतर रहा, तो कि मुझे हाँ, कभी आपको मन ही भारी नहीं नशे किया। की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसमें मतलब मैं देखता हूँ, मैं कभी नहीं, मतलब उस पर कभी खुशी नहीं ढूंढता हूँ अपनी, कि चलो इतने, मतलब ब्रांडेड, मुझे लगता है सबसे प्यारी इंडस्ट्री है मेरी, इतने प्यार से पिलाते हैं सबको, देखता रहता हूँ, खुश हाँ। रहते हैं पूरे टाइम। बट मैं कभी शराब, मतलब मुझे लगता है शराब एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं से परिवारों को तोड़ती है और विघटन का कारण बनती है। और वो मुझे लगता है कि वो मोहब्बत हो सकती है किसी की, अगर किसी के लिए मोहब्बत है। लोग बोलते हैं शराब बदनाम हो गई। वो आर यू थैंकफुल टू योर फैमिली कि Yes. आप इतना जा रहे हैं? आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट है आपको? नहीं, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो आप कैसे जाओगे? क्योंकि आप ऐसी जगह हो जहाँ पर सिर्फ ऐसे दिखता है, जो जहाँ पे हम हैं, कि देखो अयाशी हो रही है, यही दिख रहा है ना। क्योंकि आप बड़े बड़े जगहों से फोटो लगाते हो, लाउंज में बैठे हैं, बिजनेस क्लास में बैठे हुए प्लेन में फोटो डाल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हम भी डाल रहे हैं, तो उसमें तो यही दिख रहा है ना कि कितनी लेविश जिंदगी, अयाशी चल रही है पूरी। सही बात है। और वहाँ पर कोई पीछे आपका पार्टनर बैठा हुआ जो लग रहा है नहीं ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे उनको मेहनत पता है। यूट्यूबर सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। खास करके जो यूट्यूब में, मुझे लगता है कि उनको ध्यान रखना चाहिए, वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उनका क्या व्यवहार होना चाहिए। जैसे आपको प्राइवेसी, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी वीडियोज़ बनाते हो तो जैसे कोई भी कहीं बैठा है किसी पोजीशन में, मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ में ट्रैवल कर चुका हूँ। मुझे याद है मैं शाहरुख खान के साथ में एक बार फोटो खिंचवाई थी, क्योंकि हुंडई के इवेंट में आए थे उन लोगों ने, और मैंने उनका इंटरव्यू किया तो फोटो खींची उन लोगों ने। तो एक फोटो थी मेरी सेलिब्रिटी। दूसरी फोटो मेरी थी वरुण धवन के साथ, मारुति के इवेंट पे। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने उसके साथ लगाया फोटो। हाँ, मैंने कहा दूसरा बंदा है जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई है। उसने आके खुद लाइक किया वरुण धवन ने फोटो का। तो मैंने कहा सही है। तो वैसे क्योंकि मुझे ना वो शौक नहीं, मैं किसी के प्राइवेसी में नहीं घुसूंगा। अगर मेरे साथ, मेरी बगल वाली सीट पे कपिल देव बैठे थे, एक बार मैं जा रहा था, अजय जडेजा, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ कई बार मिल जाते, साथ में बैठे होते, मैंने उनको टोका भी नहीं कभी। मुझे लगता है कि अपनी प्राइवेट टाइम, इनका मी टाइम है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको, अपना एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए। तो सबको ध्यान रखना चाहिए, जब मोबाइल का कैमरा निकले, ये ना हो कि किसी का कुछ भी फोटो खींच रहे हो। आप कंटेंट बनाओ, पूछ के बनाओ, अगर कोई परमिशन देता है बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। ये सब ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा माहौल बना रहेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत सारे रेगुलेशंस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी होगी, तो सरकार इस पर एक्शन लेगी। और बहुत सारे लोग जो है, कैमरा तो होगा, मोबाइल भी होगा, माइक भी होगा, ना रिकॉर्ड होगा, ना वीडियो सामने आएंगे। सही बात है। तो अनुशासन में रहना जरूरी है। परिवार को प्रायोरिटीज़ पे रखो और देखो कि आप व्यवहार क्या करो, जो कंटेंट बना रहे हो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी ध्यान रखना चाहिए।
सही बात है। जी। आप कुछ बताना चाहेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है, आप क्या आजकल के यूट्यूबर्स को आप अपनी तरफ से क्या ज्ञान या क्या बताना चाहेंगे? मैं अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं जहां पर किसी को ज्ञान दे सकूं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो वक्त है, शुरू करिए, लेकिन तभी शुरू करिए जब आपको लगता है कि आप इसी के लिए बने हैं। अगर आपको कहीं से भी डाउट लग रहा है तो मत शुरू करिए। जो आप कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नाम कमा सकते हैं। हम्म। और शादी के लिए जो आप कह रहे थे, यूट्यूबर्स की शादी नहीं हो रही हाँ, तो यूट्यूब, आजकल। अरे क्या है कि बहुत सारे, अब क्या है कि इम्पोर्टेंट टाइम बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लगा दिया उस पे, क्योंकि अपने आजकल कंटेंट शायद बनाने पे। पेरेंट्स का भी हाँ, माइंडसेट अब है, वो पेरेंट्स को, सिक्योरिटी अब पेरेंट्स ढूंढते अब हैं। शादी के हाँ। लिए गए पूछने कोई भी अपनी लड़की देने जाएगा, पूछेगा क्या करता है वही लड़का, या तो फिर लव मैरिज हो जाए, आजकल हो जाए, तो भाई पूछे कि क्या करता है, जी चैनल, यूट्यूब चैनल है, और क्या करता है पूछेंगे ना, तो ये काम में नहीं गिना जाता है। और बहुत सच्चाई है कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो या तो आप पूरा मतलब देखो दिख जाए तो उस पर, नहीं तो आप ज़्यादा टाइम उस पर, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पर मत लगाइए, क्योंकि करियर एक बार ही, मतलब आपका सही टाइम है। निकल जाएगा तो ना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बचेंगे, ना कि कुछ और आपने बनाया होगा। तो मुझे लगता है कि इसे पार्ट टाइम में रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो मतलब ये सकता हूँ। आपके लिए एक बीज है, एक बच्चा है, आप उसको धीरे धीरे साइड बाय साइड बड़ा करिए, और यहाँ से एक इसको, ऑब्वियसली आप अपना बच्चा कैसे पालते हैं, आप एक यहाँ से रिसोर्स लाते हैं, तभी आप अपने बच्चे पे लगाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। तो ये इतना आप बना के रखिए कि कैसे इसको रिसोर्सेस धीरे धीरे प्रोवाइड हो। और आपका, हाँ, पैशन, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पे इन्होंने जितना अच्छे से आपने बताया कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्वालिटी अपने आप आएगी ही आएगी, और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपना लूप हमेशा क्लोज करिए। मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत सीखा। आज बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मुझे मिले आपसे बात करके। कैसे हार नहीं मानी, ये जो पॉडकास्ट आ रहा है ये लाइव एंड यूट्यूब दोनों को मिक्स करके बनाया गया था, जो इसमें हमें ज्ञान मिला। बस एक मैं आखिरी वैसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो फैमिली लाइफ एज अ यूट्यूबर, अभी तक का एक्सपीरियंस, क्या आपको संतुष्टि है अंदर से? बहुत संतुष्ट हूँ। अंदर से मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे उतना कुछ दिया है जितना मैं डिजर्व नहीं करता था। मैं वो बंदा हूँ जो, मतलब अब थोड़ा और बढ़ जाएगा ये, तो क्या है, मैं वो बंदा हूँ जो गांव में था। मैं अपने गांव में, तो हमारे लिए शहर होता था, वो जो आसपास के मार्केट होते, पेट्रोमैक्स जलते थे। और जो मेरा काम होता था, मैं प्राइमरी पाठशाला में जाता था, वो पट्टे वाले अंडरवियर पहन के, तख्ती लेके और अच्छा। बुड़की लेके जाते थे, वो वाले बच्चे थे हम। अच्छा। ठीक है। हाँ, और हाँ। भैंस पे बैठ के हम लोग पूरे गांव की भैंसें चराते थे। तो वहां से निकल कर अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। और मैं दिल्ली में कोई जर्नलिस्ट बनने नहीं आया था, मैं दिल्ली में आया था इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने। अब अगर इलेक्ट्रीशियन का सपना लेके कोई यहाँ पर पहुंचा था, तो अब यहाँ पहुंच गया तो उसे और क्या चाहिए। सब पूछते थे मेरे घर में कि क्या बनोगे बड़े होके। तो मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल किया था, तो एक तिलगट्टी होता है हमारे तरफ, वो बेच भी रहा था, खा भी ले रहा था। तो मैं बोलता था मैं तिलगट्टी बेचूंगा बड़े होके ट्रेन में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे सपने, ऐसे ऐसे ड्रीम को लेके बढ़ा था, और आज मैं यहाँ पे हूँ। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कारें चलाता हूँ, और मुझे जो चाहिए, जहाँ पे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, मैं विदेशों में जाता हूँ तो बिजनेस क्लास में जाता हूँ। बहुत सारे, हो सकता है पैसे हो तब भी बिजनेस क्लास में ना खर्च करें। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे वो सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। अब इसके आगे जो मिलेगा, बस यही बोलूँगा कि चलो ऊपर वाली की जो कृपा है आती रहेगी, बट मैं अपना एफर्ट क्योंकि मैं अपना संघर्ष नहीं खत्म करना चाहता कि इकट्ठे सब पैसा आ जाए, मेरा संघर्ष खत्म, मेरी तो जिंदगी खत्म। सही है। आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं? क्या प्लान करते हैं? रिटायरमेंट नहीं, मुझे लगता है जब तक सांसें हैं तब तक वही है, आपको जीना है। रिटायरमेंट कुछ नहीं होता है इंसान की जिंदगी में। जो रिटायर हो जाते हैं उन लोगों को देखा है किस तरीके से कुड़ कुड़ के मर जाते हैं। उनको लगता है कि बस इतना ही काम था उनका, शायद उनके लिए उनका जो काम है ना, वो उससे परेशान है, वो उनके पैशन का नहीं है, इसलिए वो रिटायरमेंट चाह रहे हैं। जिंदगी जब तक भगवान ने आपकी सांसें ना छीन लेना, आपको निचोड़ लेना है इसका। सही बात है। ठीक है। जैसे गन्ने का होता है ना, पूरा गन्ने में लास्ट तक निकालते हैं जब तक जूस होता है उसमें। तो इस जिंदगी का जब तक अवसर मिला है आपको पूरा खेलिए, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, उसको जब खत्म करना है आपका बटन दबा देगा। हुआ। आप वैसे इतने सारे लोगों को मिले हैं, इतनी सारी लड़कियों का भी आपने इंटरव्यू लिया है एज अ राइडर, कोई एक आपकी फेवरेट या कुछ लेसन दे के गई हो, या उसकी बात आपको बहुत दिलचस्प लगी हो? अगर कुछ लोग मेरे जैसे थे तो वो अभी भी कनेक्ट में है।
हेलो हाय हो जाता है। तो बट मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोग तो नहीं मिले, बट एक दो लोग मिले हैं जिनसे मैं अभी भी कभी कभार ऐसे बात हो जाती है, या वो कनेक्ट कॉल कर लेते हैं मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे अच्छा, जैसे एक मैम है, प्रीति मैम है, सांग्रीला होटल में अच्छे पोजीशन पे हैं वो, तो उनसे मेरी बातचीत हो जाती है बीच बीच में। हमारे लिए जैसे कुछ हम कहीं नहीं बाहर जा रहे हैं तो वहीं पे होटल में चले जाते हैं। तो क्या है कि मुझे याद है मैंने वहाँ पे मैं बुक, क्योंकि मैं किसी की वो नहीं लेता हूँ ना, तो मैंने अपना रूम बुक करवाया, उन्होंने पूरा वो स्वीट रूम में कन्वर्ट करवा दिया, वो अपग्रेड करवा दिया। आज का जो पॉडकास्ट था मेरे लिए तो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। थैंक यू अमित जी, आप आए। और आई एम श्योर कि कितने यूट्यूबर्स, कंटेंट राइटर जो कहीं गिव अप कर रहे हैं, उन्हें भी एक आशा मिली। जो अपना राइट प्रोफेशन या उनका पैशन है या नहीं, उन्हें भी इस बात की सोचना है, एक बार पीछे जाके। आज आप एकांत में बैठिए और समझिए, सोचिए क्या है। हर किसी में प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारी लाइफ हमेशा एक ग्राफ की तरह ऊपर नीचे चलेगी। नीचे भी आई है तो भी घबराना नहीं है, ऊपर गई है तो ऑब्वियसली हर किसी को खुशी मिलती है। तो ऐसा मेरे साथ या मेरे साथ नहीं, ये ही लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। अमित जी जैसे लोग, इनकी एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी है जिससे हमने आज बहुत कुछ सीखा। क्या एक चीज जो सबसे बड़ी थी, एक तो इनकी पॉजिटिविटी, एक तो नेवर गिविंग एटीट्यूड, कि अगर आपने कुछ लो पे भी आए हैं तो इन्होंने कैसे उस चीज को, लूप को क्लोज किया है और अपना गिव अप नहीं किया, है ना। उदास जो इसका बता रहे थे, किनका था? पंकज उदास जी का, है ना। सो ये बहुत ही इंस्पायरिंग टॉक शो था। एंड आप थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू। आप ऐसे ही करते रहे बहुत सारे पॉडकास्ट। ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्रणाम।